10 दिसंबर रविवार। सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कभी भी ना करें ये गलतियां, वरना हो सकती है धन की हानि। परंतु आज हम धन प्राप्ति के भी कुछ उपाय बताएंगे। मित्रों, पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संसार में हर एक मानव को स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत से लोग कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल को जड़ चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार है। सवाल ये है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ये गलती कर रहे हैं तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले पूर्व की ओर रखें। भगवान सूर्यदेव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्य को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्यदेव के इस मंत्र करें। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस काम में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र फैशन चल रहा है। प्लास्टिक का किसी भी तरह की चीजों से भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित ना करें। इसके पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी उपाय न करें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपत्र का उपाय करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्यदेव जल अर्पित ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 बजे 5 बजे के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय समझा जाता है। जल चढ़ाने से आपकी नियमित क्रिया का लाभ भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल जरूर हो। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल जरूर चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जल चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। 7वीं, चप्पल ना पहने। भूल से आपके पैर नहीं होनी चाहिए। अगर आप भगवान सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा भगवान सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बात, रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। हर दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान का दिन होता है।
इस दिन को हर व्यक्ति को भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपके में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। 9वीं बात, सादा भोजन लें। अगर आप भगवान सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांस आहार का सेवन न करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। अगर रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें के बारे में, तो रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान देव की पूजा करनी है, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रति सूर्यदेव को जल देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, आपके पास सिर्फ स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से है। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर दे रहे हैं पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव के सामने 5 मिनट कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है गायत्री मंत्र का जप करने से। जैसे भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते ही समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी में कोई बाधा आती है तो वह दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित हैं, उसमें एक थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग करते हैं कि हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक समझा गया है, प्रबल कारक समझा गया है। भगवान सूर्यदेव को तो जब आप भगवान सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा समझा जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का करना बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है और इसको करने आपके सभी बनने लग जाते हैं। अगर आप ये दान करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे और अपने माथे पर को लाल चंदन लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तब आप उसमें लालच करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा अलग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका ऊंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत जल्द आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। अगर ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। ये आप लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया तो 7 रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत जल्द लाभ हो है, ग्रह दोषों से मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे भगवान सूर्यदेव बलि हो जाते हैं
और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप भगवान सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो इससे दिल भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान देव अर्पित करने के बाद आप ये खीर प्रसाद स्वरूप वह भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खाएं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में बहुत समय से बीमार है तो उनसे कि वो भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुरह, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर या थोड़ी सी रोलियां लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्यदेव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवा जल्द ही काम करने लग जाती है। रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ हासिल हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब को आदित्य हृदय सूत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। मन में कोई भी काम ना हो, जैसे हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान आत्मविश्वास, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में कोई भी समस्या हो उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका विश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, यहां जरूर कीजिए। अगर किसी भी तरह से किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी विशेष कामना है तो ये उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको बेलपत्र डालना है और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हों, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत रोली और बेलपत्र डालकर सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें पत्र डालना है तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक उसे जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। सूर्यदेव को देखते हुए आपको बोलना है ओम हीम 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 सूर्य नम, ओम हीम 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 सूर्याय नमः। तो इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, जल्द ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना भगवान सूर्यदेव से कहे, थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना जल्द पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करने हैं, सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। अगर हम में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ जरूर होगा। आज के लिए बस इतना ही।